राधे राधे भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से दुख दूर हो जाए, घर में सुख समृद्धि आए और माँ की कृपा हमेशा बनी रहे, तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। क्या केवल कहानी नहीं है, यह विश्वास की शक्ति है, यह भक्ति की ताकत है, या उस सच्चे आह्वान की गूंज है जिसे माँ कभी अनसुना नहीं करती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम गौरी था। गौरी के घर में गरीबी थी, लेकिन उसके मन में अपार श्रद्धा थी। उसके माता पिता दिन रात मेहनत करते थे, फिर भी घर का खर्च मुश्किल से चलता था। कई बार घर में भोजन भी पूरा नहीं होता था, लेकिन गौरी के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं दिखती थी। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह उठती, स्नान करती और पास के छोटे से मंदिर में जाकर दीप जलाती। मंदिर बहुत साधारण था, लेकिन उसके लिए वही सबसे बड़ा महल था। माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो हाथ जोड़कर हमेशा यही कहती थी। बस मेरे माता पिता को खुश रखो। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे इतनी पूजा से क्या होगा, अगर भगवान होते तो तुम्हारे घर में गरीबी क्यों होती। लेकिन गौरी मुस्कुरा देती, उसका विश्वास अडिग था। दिन बीतते गए, एक दिन अचानक उसके पिता बीमार पड़ गए। घर में पैसे नहीं थे, दवाई के लिए भी कुछ नहीं बचा था। माँ रो रही थी। गौरी मंदिर की ओर दौड़ी। उस दिन उसने पहली बार रोते हुए माँ को पुकारा, माँ, अब मैं थक गई हूँ, अगर आप सच में हो तो मेरी पुकार सुन लीजिए। उस रात गौरी को एक सपना आया। सपने में दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। लाल आभा से पूरा आकाश चमक रहा था और उस प्रकाश में माँ प्रकट हुई। उनका स्वर कोमल था, बेटी धैर्य रखो, तुम्हारी परीक्षा समाप्त होने वाली है। गौरी की आंखें खुली, उसके मन में शांति थी। अगले ही दिन गांव का एक सेठ उनके घर आया। उसने कहा, मुझे कल रात सपना आया कि इस घर में मदद करूं। इसने इलाज के लिए पैसे दिए। धीरे धीरे पिता ठीक होने लगे, घर की स्थिति सुधरने लगी, लेकिन गौरी का विश्वास और भी गहरा हो गया। अब वह केवल अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए प्रार्थना करती थी। समय के साथ गांव में एक और संकट आया। भयंकर सूखा पड़ा, खेत सूख गए, लोग परेशान हो गए। तब गौरी ने सबको मंदिर में बुलाया। उसने कहा, अगर हम सब सच्चे मन से माँ को पुकारे तो जरूर आएंगी। सबने मिलकर दीप जलाए, घंटियां बजी और सबने एक ही स्वर में नाम जपना शुरू किया, जय माता दी, 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 जय माता दी। कुछ ही दिनों बाद बादल घिर आए, बारिश शुरू हुई, खेत हरे भरे हो गए, गांव में खुशहाली लौट आई। लोग समझ गए कि वह केवल सहयोग नहीं था, यह आस्था की शक्ति थी। गौरी बड़ी हुई, उसके जीवन भर सेवा करके भक्ति मार्ग चुना। उसने कभी अहंकार नहीं किया। वह हमेशा कहती, चमत्कार माँ नहीं करती, चमत्कार हमारा विश्वास करता है। जिसे माँ शक्ति देती है उसे ही विश्वास होता है। अब आप सुन रहे हैं कि तो अपने मन में जो भी दुख है, परेशानी है, उसे माँ के चरणों में समर्पित कर दीजिए। आंखें बंद करें, गहरी सांस ले और मन ही मन कहें, माँ मुझे शक्ति दो, मुझे धैर्य दो, मुझे सही मार्ग दिखाओ। जिस प्रकार गौरी की पुकार माँ ने सुनी, उसी प्रकार आपकी भी सुनी जाएगी, क्योंकि माँ कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ती। कभी कभी वो परीक्षा जरूर लेती है, लेकिन त्यागती नहीं है।
जो भी यह कथा सुन रहा है उसके घर में सुख आए, उसके परिवार में स्वास्थ्य आए, उसके मन में शांति आए और उसके जीवन में माँ की कृपा सदा बनी रहे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता।